Hello and welcome everyone to episode 2 of our series. लास्ट सेशन में एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैट क्या होता है, कैट के बारे में नुआंसेस डिस्कस करी थी। कैट क्या क्या एडमिशन देता है, कौन से आईएम होते हैं, कौन से नॉन आईएम इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे। मैंने आपको एक यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया था इन केस यू आर फिलिंग फॉर्म एंड यू हैव सम डाउट ऑन व्हाट हाउ टू फिल द फॉर्म। तो go back to episode 1, scan that QR and you can get the link to that YouTube. A bit of info about myself. I am Ashish. I've been doing this for the last 11 years now. I've been taking quantitative aptitude, group discussion, personal interview, and data interpretation, logical reasoning based work for the last 11 years for different management aspirants. I have a mixture of corporate as well as education experience. In my spare time, I like to watch anime, read fiction, and cook, and obviously spend a lot of time with my sons. अब हमने कैट की बात की थी लास्ट क्लास में। कैट का रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को खुला है, 13 सितंबर को बंद हो जाएगा। एग्जाम की डेट इज 30 नवंबर, फिक्स है वो डेट। 3 स्लॉट्स होंगे, हर स्लॉट 2 घंटे का होगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं आएगा स्लॉट। सिंगल स्कोर आएगा। क्वेश्चंस के बारे में मुझे नहीं पता कैट में कितने क्वेश्चंस आएंगे। जैसे 2024 had 68 क्वेश्चंस, 2023 had 66 क्वेश्चंस। तो आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस विल आई गेट इन 2025। वो जब स्लॉट 1 का पेपर करके लोग बाहर निकलेंगे तभी मुझे पता चलेगा क्या स्कोर आएगा। कॉस्ट ऑफ द एग्जाम इज 2600 फॉर जनरल, 1300 रुपीज फॉर SC ST PWD and so on. In addition to CAT, we'll focus on 3 more exams today. We'll focus on NMAT, ZAT, and SNAP. NMAT भी open है registration. Just that NMAT में there's not one date, there's a range of date. आपको अपना स्केड्यूल करना है। मैं अभी अगली स्लाइड में आऊंगा इसके ऊपर डिटेल में। 2 घंटे का पेपर है, 3 चांसेस मिलते हैं, बेस्ट तो बेस्ट होता है। लेकिन जो इसका प्राइमरी कॉलेज है NMIMS, वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट लेता है। 108 क्वेश्चंस होंगे। फीस अलग तरीके से है यहाँ पे। जब आप पहली बारी दोगे 3000 रुपये पर टैक्स प्लस टैक्स दोगे। जब रीटेक करोगे, दोबारा अटेम्प्ट दोगे तो भी 3000 रुपये दोगे। अगर रीस्केड्यूल करवाना है कि लेट से तुम्हें किसी वजह से उस दिन नहीं जा पा रहे, तुम्हें रीस्केड्यूल करना है, तो तुम 1200 प्लस टैक्सेस अलग से दोगे। जैट का एग्जाम 4 जनवरी को है, 3 घंटे का एग्जाम है। यस, 3 घंटे का एग्जाम है। 95 क्वेश्चंस हैं हमारे। सेंटर पे पेपर होगा, 2200 रुपये का पेपर है। और 200 रुपये जितने कॉलेजेस में अप्लाई करोगे उतना फीस दोगे। स्नैप की 3 डेट्स हैं, 6 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर। पेपर 1 घंटे का है, क्वेश्चन 60 हैं। 3 चांसेस हैं, इसमें जो भी तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट होगा उसका स्कोर लगेगा। 2250 रुपीज पर अटेम्प्ट तुम्हें चार्ज देने पड़ेंगे। तो अगर तुम दो अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम डबल यानी 4500 रुपीज पे करोगे। 3 के लिए ऐसे प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। लेट मी टॉक अबाउट ईच एग्जाम इन अ स्लाइटली मोर डिटेल। NMIMS NMAT का जो एग्जाम है हमारा, 2 घंटे, 108 क्वेश्चंस। ये 3 सेक्शंस मेरे फिक्स हैं। इन 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस कितने होंगे, हर सेक्शन के लिए कितना टाइम मिलेगा। अनलाइक कैट जहां पे 40-40 मिनट तुम्हें हर सेक्शन के लिए मिलते हैं, उनका ऑर्डर फिक्स होता है। NMAT में तुम ऑर्डर अपनी मर्जी से पिक कर सकते हो। तुम पहले कौन सा सेक्शन करना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जब तुमने एक बारी सेक्शन सिलेक्ट कर लिया, तुम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लेटर से 36 तक जा सकते हो। तुम 1 से लेके 2, 3, 4, 5 गए, तुम वापस 2 पे नहीं आ सकते। और थोड़ा सा महंगा हो जाता है एग्जाम, जैसे मैंने देखा। फीस ज्यादा भी है और मल्टीपल फीस है इसमें। तो इसमें पेपर की फीस लगेगी, इसमें रीस्केड्यूलिंग की फीस लगेगी। इसमें अगर तुम्हारा
कॉलेज में अप्लाई करना है, पहले 5 कॉलेजेस फ्री हैं, उसके अलावा अप्लाई करना है, उसकी फीस लगेगी। फिर जब तुम जीडीपीआई स्टेज में आओगे, मुंबई में होगा, तो उसकी फीस लगेगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस एग्जाम, कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं मूव कर सकते। दैट मे पोज अ प्रॉब्लम टू यू। टाइम मैनेजमेंट बड़ी क्रूशियल है हमारे लिए। दीज आर द टॉप 15 कॉलेजेस जो एनएमआईएमएस को इंक्लूड करके आते हैं। ये एनमैट का स्कोर लेते हैं। एनएमआईएमएस ऑब्वियसली द प्राइमरी कॉलेज, एक्साइएम भुवनेश्वर, तापमी, केजे सोम्या, आईएसबी का एक कोर्स है एएमपीबीए, एसडीए बकौनी, इक्फाई। इक्फाई का अपना भी एग्जाम होता है आईबी सैट, बट दैट्स अ स्ट्रिक्टली टीयर 2 और टीयर 3 एग्जाम। बट ये हमारे मेजरली 15 कॉलेजेस हैं जो एनमैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, एंड दे आर वर्थ गोइंग इनटू। तो हो सकता है किसी का कट ऑफ कहीं पे हो सकता है somebody में से कि नहीं यार मेरे को तो टॉप 5 के नीचे नहीं जाना इनमें, तो ओके, तुम एसजे बकौनी इक्फाई मत करो। हो सकता है किसी का हो कि चलो 5 6 कर लेंगे, तो तुम ग्रेट लेक्स तक कर लो, एमिटी ऑनवर्ड्स मत करो। दैट्स कंप्लीटली योर कॉल। बस ये देखो कि 5 कॉलेजेस में स्कोर जाना फ्री है यहाँ पे। उसके बियॉन्ड जितने कॉलेजेस में तुम अप्लाई करोगे, हर कॉलेज का 400 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तुम। फिर आता हूं नेक्स्ट एग्जाम इज स्नैप। 1 घंटे का एग्जाम है, 60 क्वेश्चंस हैं हमारे, बहुत रैपिड फायर हैं। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेटली टू इजी होता है, लेकिन आपके पास सोचने का ना ज्यादा टाइम नहीं है। ब्रेकअप है आपके पास, आपको अपने हिसाब से करना है, जैसे भी करना है। देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट इन दिस। देयर इज अ 25% नेगेटिव मार्किंग, यानी 1 मार्क फॉर पॉजिटिव, एंड नेगेटिव का -1/4 मार्क बनता है। अप टू 3 टेस्ट में दे सकते हो आप, और जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। क्वेश्चन पेपर्स अक्रॉस द 3 टेस्ट नॉर्मलाइज होते हैं, तो स्कोर सारे टेस्ट का इकट्ठा एक ही कॉमन बेस पे आता है। स्नैप caters to 17 symbiosis based colleges which are very good for niche areas। जैसे अगर किसने हॉस्पिटैलिटी में करना है, तो स्पेसिफिकली कलिनरी आर्ट कर सकता है, या किसी ने बैंकिंग एंड फाइनेंस में करना है तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का कॉलेज कर सकता है। देयर इज अ स्पोर्ट्स साइंस का कॉलेज, देयर इज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ ऑपरेशन मैनेजमेंट, देयर इज अ मीडिया कम्युनिकेशन। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कॉलेजेस इन एसआईबीएम अंडर स्नैप, सॉरी। तो अगर आपका कहीं पे नीश एरिया में इंटरेस्ट बन रहा है, स्नैप इज द वे टू गो फॉर यू। स्नैप पे अप्लाई करोगे, और ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नीश कॉलेजेस कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे यहाँ। एंड द लास्ट एग्जाम इज जैट। जैट 3 घंटे का एग्जाम है, जिसमें 75 क्वेश्चंस जो आते हैं मेरे, वो क्यूएडीआई, वर्बल और डिसीजन मेकिंग में आते हैं। मेरे पास 20 क्वेश्चंस जीके के आते हैं, इनके लिए 10 मिनट मिलते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट जीके इवेल्युएट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब तुम जीडीपीआई राउंड में पहुंचोगे। तो जब तुम्हें कॉल आएगा जीडीपीआई राउंड पे, तो वो तुम्हारा सिर्फ सेक्शन 1 के बेसिस पे आएगा। एंड दैट इज जस्ट अबाउट दी ओनली एग्जाम जिसमें तुम्हें क्वेश्चन छोड़ने की भी नेगेटिव मार्किंग है। ऑब्वियसली +1 फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, ये तो है ही है। यहां पे अगर तुमने 8 से ज्यादा सेक्शन 1 में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो यहां पे अनअटेम्प्टेड छोड़ने की भी नेगेटिव मार्किंग है तुम्हारी। और दैट एज अ थंब रूल is slightly more difficult than CAT. What are the colleges that we have under that? The primary college at par with an IIM is XLRI Jamshedpur. MDI भी कुछ कुछ कोर्स के लिए लेता है, and then multiple smaller colleges, MICA, IMI, IMT Ghaziabad and so on.
ये सारे हमारे कॉलेजेस हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। देयर विल बी कॉलेजेस जो मल्टीपल स्कोर्स एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको उनके इंडिविजुअल जो प्राइवेट बी स्कूल्स हैं, नॉन एग्जाम बी स्कूल्स हैं, उन पे जाओगे, लुक एट देयर नोटिफिकेशन, लुक एट देयर गाइडलाइंस, कैसे वो फॉर्म भरने को मांग रहे हैं, क्या रजिस्ट्रेशन आईडी मांग रहे हैं, आपको उसी के हिसाब से वहां पे डेटा को भरना पड़ेगा। आई होप दिस हैज बीन ऑफ यूज टू यू। इन द नेक्स्ट सेशन जब हम मिलेंगे, इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल डील विद व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एग्जाम, what is the structure for the exam, and what are the reference material that can be used for the exams. Thank you and have a nice day, everyone.